ओशो की वाणी। ओशो सत्य पर जो कहते हैं, संत दरिया को लेके जो कहते हैं, वो हम यहाँ कहना चाहते हैं। सत्य को खोजना खड़क की धार पर चलने जैसा है। संत दरिया कहते हैं कि परमात्मा की खोज में पहले जलना ही जलना है, और आप कहते हैं कि गाते नाचते हुए प्रभु के मंदिर की ओर जाओ। इनमें कौन सा दृष्टिकोण सम्यक है, ऐसा कहना है उनका। आनंद मैत्रेय सत्य के बहुत पहलू है, और सत्य के सभी पहलू एक ही साथ सत्य होते हैं। उनमें चुनाव का सवाल नहीं है। जिसने जैसा देखा उसने वैसा कहा। उपनिषद की बात ठीक है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना जोखिम की बात है, बड़ी खोजिम, क्योंकि भीड़ असत्य में डूबी है, और तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो भीड़ तुम्हारा विरोध करेगी। भीड़ तुम्हारे मार्ग में हजार तरह की बाधाएं खड़ी करेगी। भीड़ तुम पर हंसेगी, तुम्हें विक्षिप्त करेगी। भीड़ में एक सुरक्षा है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। भीड़ उससे नाते तोड़ लेती है, उससे संबंध विच्छिन्न कर लेती है। समाज उसे शत्रु मानता है। नहीं तो जीसस को लोग सूली देते कि मंसूर की गर्दन काटते। वे तुम्हारे जैसे ही लोग थे जिन्होंने जीसस को सूली दी और जिन्होंने मंसूर की गर्दन काटी। अपने हाथों को गौर से देखोगे तो उनमें मंसूर के खून के दाग पाओगे। तुम्हारे जैसे ही लोग थे, कोई दृष्टि कौन अलग नहीं था। भले ही लोग थे, मंदिर और मस्जिद जाने वाले लोग थे, पंडित पुरोहित थे, सदाचारी सच्चरित्र संत थे जिन्होंने जीसस को सूली दी। वे बड़े धार्मिक लोग थे, और जिन्होंने मंसूर को मारा उन्हें भी कोई अधार्मिक नहीं कह सकता। लेकिन क्या कठिनाई आ गई। जब भी आंख वाला आदमी अंधों के बीच में आता है तो अंधों को बड़ी अड़चन होती है। आंख वाले के कारण उन्हें यह भूलना मुश्किल हो जाता है कि हम अंधे हैं। अंधकार को चोट लगती है, छाती में घाव हो जाते हैं। न होता यह आंख वाला आदमी, न हम अंधे मालूम पड़ते। इसकी मौजूदगी अखरती है। यह मिट जाए तो हम फिर नील हो जाए अपने अंधेपन में, और मानने लगे कि हम जानते हैं, हमें दिखाई पड़ता है। जब जानने वाला कोई व्यक्ति पैदा होता है तो जिन्होंने थोथे ज्ञान के अंबार लगा रखे हैं उन्हें दिखाई पड़ने लगता है कि उनका ज्ञान थोथा है, उनका ज्ञान लाश है। उसमें सांसें नहीं चलती, हृदय नहीं धड़कता, लहू नहीं बहता। उन्हें दिखाई पड़ने लगता है कि उन्होंने फूल जो है बाजार से खरीद लाए हैं, झूठे हैं, कागजी है, प्लास्टिक के हैं। असली गुलाब का फूल न हो तो अड़चन पैदा नहीं होती, क्योंकि तुलना पैदा नहीं होती। बुद्धों का जन्म तुलना पैदा कर देता है। तुम अंधेरे घर में रहते हो, तुम्हारा पड़ोसी भी अंधेरे घर में रहता है, और पड़ोसियों के पड़ोसी भी अंधेरे घर में रहते हैं। तुम निश्चित हो गए हो, तुम्हें अंधेरे से कोई अड़चन नहीं है। तुमने मान लिया है कि अंधेरा ही जीवन का ढंग है, शैली है। जीवन ऐसा ही है, अंधेरा ही है, ऐसी तुम्हारी मान्यता हो गई है। फिर अचानक तुम्हारे पड़ोस में किसी ने अपने घर का दिया जला लिया। जब तुम भी दिया जलाओ तो राहत मिले, या उसका दिया बुझाओ तो राहत मिले। और दिया जलाना कठिन है, दिया बुझाना सरल है। और दिया जलाना कठिन इसलिए भी है कि कितने कितने लोगों को दिए जलाने पड़ेंगे तब राहत मिलेगी। और बुझाना सरल है, क्योंकि एक ही दिया बुझ जाए तो फिर अंधेरा स्वीकृत हो जाए। उपनिषद ठीक ही कहते हैं। सत्य के एक पहलू की तरह इशारा है कि सत्य के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है।
और संत दरिया भी ठीक कहते हैं कि परमात्मा की खोज में जलना ही जलना है। विरह की अग्नि के बिना निखरोगे भी कैसे? जब तक विरह में जलोगे नहीं, तपोगे नहीं, राख न हो जाओगे विरह में, तब तक तुम्हारे भीतर मिलन की संभावना पैदा ही नहीं होगी। विरह में जो मिट जाता है वही मिलन के लिए हकदार होता है, पात्र होता है। मिटने में ही पात्रता है और जलन कोई साधारण नहीं होगी। रोआ रोआ जलेगा, कौन कौन जलेगा? क्योंकि समग्र होगी जलन, तभी समग्र से मिलन होगा। यह कसौटी है, यह परीक्षा है और यह पवित्र होने की प्रक्रिया है। यही प्रार्थना है, यही भक्ति है। तो दरिया भी ठीक कहते हैं। यह दूसरा पहलू हुआ सत्य का, यह आंतरिक पहलू हुआ सत्य का। पहली बात थी जो बाहर से पैदा होगी, दूसरी बात है जो तुम्हारे भीतर पैदा होगी। समाज तुम्हें सताएगा, उसे सहा जा सकता है। कौन चिंता करता उनकी? ज़्यादा से ज़्यादा देह ही छीनी जा सकती है, तो देह तो छीन ही जाएगी। अपमान किया जा सकता है तो नाम ठहरता ही कहाँ है इस जगत में। पानी पर खींची गई लकीर है, मिट ही जाने वाला है। लोग पत्थर फेंकेंगे, गालियाँ देंगे, मगर ये सब साधारण बातें हैं। जिसके भीतर लगन लगी सत्य की, वह इन सब के लिए राजी हो जाएगा। यह कुछ भी नहीं है, यह कोई बड़ा मूल्य नहीं है। भीतर की आग कहीं ज्यादा तड़प पाएगी, घू घू कर जलेगी। अपने ही प्राण अपने ही हाथों जैसे हवन में रख दिए। 1000 बार मन होगा कि हट जाओ, अभी भी हट जाओ, अभी भी देर नहीं हो गई है, अभी भी लौटा जा सकता है। 1000 बार संदेह खड़े होंगे कि क्या पागलपन कर रहे हो, क्यों अपने को जला रहे हो। सारी दुनिया मस्त है और तुम जल रहे हो। सारे लोग शांति से सोए हैं और तुम जग रहे हो, और तुम्हारी आंखों में नींद नहीं और तारे गिन रहे हो। और एक दिन हो तो चल जाए। दिन बीतेंगे, माह बीतेंगे, वर्ष बीतेंगे और कोई भी पक्का नहीं कि मिलन होगा भी। यही पक्का नहीं है कि परमात्मा है। पक्का तो उसी को हो सकता है जिसका मिलन हो गया। मिलन जिसका नहीं हुआ है वह तो श्रद्धा से चल रहा होना चाहिए। ऐसी श्रद्धा से चल रहा है, होगा ऐसी श्रद्धा से चल रहा है। झलक दिखाई पड़ती है उसकी सुबह उगते सूरज में, रात में भरे आकाश में। लोगों की आंखों में झलके मिलती है उसकी। इतना विराट आयोजन है तो इसके पीछे छिपे हाथ होंगे, और इसके संगीतबद्ध अस्तित्व है तो इसके पीछे कोई छिपा संगीतज्ञ होगा। ऐसी मधुर वीणा जब बज रही है तो अपने से नहीं बज रही होगी। यह संयोग ही नहीं हो सकता। वैज्ञानिक कहते हैं जगत संयोग है, पीछे कोई परमात्मा नहीं है। एक वैज्ञानिक ने इस बात पर विचार किया कि अगर जगत संयोग है तो इसके बनने की संभावना कैसी है, कितनी है। उसने जो हिसाब लगाया वह बहुत हैरानी का है। उसने हिसाब लगाया है 20 अरब बंदर 20 अरब वर्षों तक 20 अरब टाइप राइटरों पर खटाखट करते रहे तो संयोग है कि शेक्सपियर का एक गीत पैदा हो जाए। संयोग है 20 अरब बंदर 20 अरब वर्षों तक 20 अरब टाइप राइटरों को ऐसे ही खटाखट करते रहे तो कुछ तो होगा ही। लेकिन शेक्सपियर का एक गीत पैदा करने में इतनी 20 अरब वर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी। शेक्सपियर का एक गीत पैदा करने में, और यह अस्तित्व गीतों से भरा है। हजार कंठों से गीत प्रकट हो रहे हैं। हजारों शेक्सपियर पैदा हुए हैं, होते रहेंगे। और जरा तारों के इस विस्तार को, इसकी गतिमयता को, इसके छंद को तो देखो, इस अस्तित्व की सुव्यवस्था को तो देखो, इसके अनुशासन को तो देखो। जगह जगह छाप है कि
अराजकता नहीं है, कहीं गहरे में कोई संयोजन बिठाने वाला हृदय है, कहीं कोई चैतन्य सबको संभाले है, अन्यथा सब कभी का बिखर गया होता। कौन जोड़े है इस अनंत को, इस विस्तार को कौन संभाले है। तुम मरुस्थल में जाओ और तुम्हें एक घड़ी मिल जाए पड़ी हुई, तो क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो कि यह संयोग से बन गई होगी। हजारों हजारों साल में, लाखों लाखों साल में, करोड़ों करोड़ों साल में पदार्थ मिलता रहा, फिर एक घड़ी बन गया। और घड़ी कोई बड़ी बात है, लेकिन एक घड़ी भी अगर तुम्हें रेगिस्तान में पड़ी मिल जाए तो भी पक्का हो जाए कि कोई मनुष्य तुमसे पहले गुजरा है, कि तुमसे पहले कोई मनुष्य आया है। घड़ी सबूत है। घड़ी अपने आप नहीं बन सकती। घड़ी नहीं बन सकती तो यह इतना विराट अस्तित्व कैसे बन सकता है। घड़ी नहीं बन सकती तो मनुष्य का यह सूक्ष्म मस्तिष्क कैसे बन सकता है। सिर्फ पदार्थ की उत्पत्ति जैसा मार्क्स कहता है। मार्क्स की सुंदर प्रकृतियां कम्युनिटी मैनिफेस्टो नहीं बन सकता। अकारण और न दास कैपिटल लिखी जा सकती है। अकारण संजोग मात्र नहीं है, पीछे कोई सधे हाथ है, मगर यह श्रद्धा है। जब तक मिलन न हो जाए, तब तक परमात्मा से हृदय का आलिंगन न हो जाए, जब तक बूंद सागर में एक न हो जाए, तब तक यह श्रद्धा है। श्रद्धा सम्यक है, सामर्थ्य है, मगर श्रद्धा श्रद्धा है, अनुभव नहीं है। तो मिलन के पहले विरह की अग्नि तो होगी, और चूंकि मिलन की शर्त यही है कि तुम मिटो तो परमात्मा को मिल जाओ। जब तक तुम हो परमात्मा नहीं है, और जब परमात्मा है तब तुम नहीं हो। कबीर कहते हैं, हैरत हैरत है सखी रहया कबीर हिराई, चले थे खोजने। कबीर कहते हैं, और खोजते खोजते खुद खो गए। और जब खुद खो जाते हैं तभी खुदा मिलता है। जब तक खुदी है तब तक खुदा नहीं है। तो जलन तो बड़ी है, अपने ही हाथों से अपने को चिता पर चढ़ाने जैसी है। साधारण प्रेम की जलन तो तुमने जानी है। किसी से तुम्हारा प्रेम हो गया तो मिलने की जैसी आतुरता होती है। 24 घड़ी सोते जागते एक ही धुन सवार रहती है, एक ही स्वर भीतर बजता रहता है, एक तारे की तरह मिलना है। एक ही छवि आंखों में समाई रहती है, एक ही पुकार उठती रहती है। हजार कामों में उलझो रहो, बाजार में, दुकान में, घर में, मगर रह रह कर कोई हुक उठती रहती है। साधारण प्रेम में ऐसा होता है, तो भक्ति की तो तुम थोड़ी कल्पना करो। करोड़ों करोड़ों गुनी गहनता और अंतर केवल मात्रा का ही नहीं है, गुण का भी है। क्योंकि यह प्रेम तो क्षणभंगुर है, जो इतना सताता है। जिससे आज प्रेम है, हो सकता है कल समाप्त हो जाए। जिसकी आज याद भुलाई नहीं जाती, कल भुलाए न आए, यह भी हो सकता है। आज जिसे चाहो तो भूल नहीं सकते, कल जिसे चाहो तो याद न कर पाओ, यह भी हो सकता है। यह तो क्षणभंगुर है, यह तो पानी का बबूला है। यह इतना जला देता है, यह पानी का बबूला ऐसे फफोले उठा देता है आत्मा में। तो जब शाश्वत से प्रेम जगता है तो स्वभावतः सारी आत्मा दग्ध होने लगती है। संत दरिया ठीक कहते हैं, वह एक और पहलू हुआ सत्य का कि उसके मार्ग पर जलना ही जलना है। और चूंकि उपनिषद कहते हैं कि उसके मार्ग पर चलना खड़ग की धार पर चलना है, और दरिया कहते हैं कि उसके मार्ग पर चलना अग्नि लगे जंगल से गुजरना है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, नाचते जाना, गाते जाना, नहीं तो रास्ता काट न पाओगे। जब तलवार पर ही चलना है तो मुस्कुरा कर चलना, मुस्कुराहट ढाल बन जाएगी।
नाच सको तो तलवार की धार मर जाएगी, गीत गा सको तो आग भी शीतल हो जाएगी। चूंकि उपनिषद सही, चूंकि दरिया सही, इसलिए मैं सही। जाओ नाचते गाते गीत गुनगुनाते, यह तीसरा पहलू है। जब उस परमात्मा से मिलने चले हैं तो उदास उदास क्या, साधारण प्रेमी से मिलने जाते हो तो कैसे सज कर जाते हो। देखा किसी स्त्री को अपने प्रेमी से मिलने जाते वक्त कितनी सजती है, कितनी संवरती है, कैसे अपने को आनंद विभोर मस्त मगन करती है, कैसे उठ उसके होंठ प्रेम के मचल कहते हो तड़फ फटाते हैं, कैसे उसका हृदय लबालब रस से भरा उड़ने को आतुर है, कैसे उसका रोआ रोआ नाचता है। और तुम परमात्मा से मिलने जाओगे और उदास 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 उदास, यह रास्ता तय नहीं हो सकता। रास्ता वैसे ही कठिन है, तुम्हारी उदासी और मुश्किल खड़ी कर देगी। रास्ता वैसे ही दुर्गम है, तुम उदास चले तो पहाड़ सिर पर लेकर चले, तलवार की धार पर चले और पहाड़ की सिर पर लेकर चले, बचना मुश्किल हो जाएगा। जब तलवार की धार पर ही चलना है तो पैरों में घुंघरू बांधो। मीरा ठीक कहती है, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब तलवार पर ही चलना है तो पैर में घुंघरू तो बांध लो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे पैरों में घुंघरू हो तो तुमने तलवार को बोथला कर दिया। ओठों पर गीत हो मस्त अलमस्त, जैसे आषाढ़ के पहले पहले बादल घिरे हैं और मत मयूर नाचता है, ऐसे तुम नाचते चलो। तलवारों ही तब फूलों की भांति कोमल हो जाएंगी, कांटे फूल हो जाएंगे। और तुमसे कहता हूँ, उत्सव मनाते चलो, क्योंकि उत्सव ही तुम्हें चारों तरफ शीतलता से घेर लेगा। फिर कोई लपट तुम्हें जला न पाएगी। जंगल में लगी रहने दो आग, मगर तुम इतने शीतल होगे कि आग तुम्हारे पास आकर शीतल हो जाएगी। अंगारे तुम्हारे पास आते आते बुझ जाएंगे, लपटें तुम्हारे पास आते आते फूलों के हार बन जाएगी। उपनिषद सही कहते हैं, दरिया सही कहते हैं, मैं भी सही हूँ। इसमें कुछ विरोधाभास नहीं है। परमात्मा के संबंध में हजारों वक्तव्य दिए जा सकते हैं जो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, फिर भी उनमें विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा विराट है, सारे विरोधों को समाये है, सारे विरोधों को आत्मसात किए हुए है। उसमें फूल भी है और कांटे भी है, उसमें रातें भी है और दिन भी है, उसमें खुला आकाश भी है जब सूरज चमकता है और बदलियों से घिरा आकाश भी है जब सूरज बिल्कुल खो जाता है। परमात्मा में सब है, क्योंकि परमात्मा सब है। उपनिषद सिर्फ एक पहलू की बात करते हैं, दरिया दूसरे पहलू की बात करते हैं। उपनिषद और दरिया भिन्न भिन्न बात नहीं कह रहे हैं, और उपनिषद में और दरिया में तो तुम थोड़ा संबंध भी जोड़ लोगे कि ठीक है, खड्ग की धार पर चलना इन दोनों में संबंध जुड़ता है। मैं तुमसे बहुत ही उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ, नाचते हुए, गीत गाते हुए, उत्सव मनाते हुए प्रभु से मिलने चले हो, श्रृंगार करो, प्रभु से मिलने चले हो, बंधन बार बांधो, उस अतिथि को बुलाया, महाअतिथि को, द्वार पर स्वागतम का आयोजन करो, रंगोली सजाओ। इतने महाअतिथि को निमंत्रण दिया है तो घर में दिए जलाओ, दिवाली मनाओ कि गुलाल उड़ाओ, कि होली और दिवाली साथ ही साथ हो, कि छेड़ो वाद्य की गीत उठने दो, कि संगीत जगने दो। उस बड़े मेहमान को तभी तुम अपने हृदय में समा पाओगे। वह मेहमान जरूर आता है, बस तुम्हारे तैयार होने की जरूरत है, और बिना उत्सव के तुम तैयार न हो सकोगे। उत्सव रहित हृदय में परमात्मा का आगमन न कभी हुआ है, न हो सकता है, क्योंकि परमात्मा उत्सव है। रसोवे सह, वह
रस रूप है, तुम भी रस रूप हो जाओ तो रस का रस से मिलन हो, समान का समान से मिलन होता है।